नमस्ते साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2 वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीविका की। यहाँ पे सोशल वर्क के लिए रिक्रूटमेंट आया है। जीविका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्टेट में हर जगह चलाया जाता है। अभी यहाँ पे बिहार स्टेट के लिए वैकेंसी आई है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि BRL PS के लिए आया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो काम करती है फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार के अंदर ये जीविका चलाया जाता है। तो यहाँ पे इसके करियर पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आपको दिखेगी। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन सी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे डिटेल को हम लोग समझते हैं। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी invite application for the various post recruitment of BRLPS जीविका क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CBBO स्टाफ अंडर द स्कीम फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि सिलेक्शन थ्रू वॉक इन इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन और इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में दिया गया है कि किस तरह से ये काम करती है। साथ ही आपको CBBO यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। करेंट ओपनिंग 7 पोजीशन के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट का अलग अलग पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कई सारे पोस्ट है। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप उसे ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे सोशल वर्क की। तो यहाँ पे बीटेक के लिए एक वैकेंसी है, BCom के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक वैकेंसी है। तो उसको हम लोग छोड़ के डायरेक्ट सोशल वर्क वाले पे चलते हैं। साथ ही ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है। यहाँ पे MBA के लिए वैकेंसी है। ये रहा वैकेंसी जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। डोमेन है एक्सपर्ट का। सोशल मोबिलाइजेशन पोस्ट के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और यहाँ पे BSW वाले यानी कि ग्रेजुएट इन रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क और ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि यहाँ पे BSW वाले अप्लीकेबल है। साथ ही उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग विलेज लेवल मीटिंग। ये सब उनका मेन काम रह चुका हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ साइड बाय साइड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गया है। क्या क्या करना होगा टू सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस सिस्टम एंड FPO, इंश्योरिंग प्लांट मेंबरशिप, टारगेट ऑफ FPO are achieved and share fee are collected as per target, will support from FPO coordinator, conducting training need assessment and identifying area for the capacity building around management, operation and skill of members, roping resource agency specified in the scheme guidelines and the coordinating training for the BODs and the farmers of FPOs as per the training calendar, ensuring targeted FPO staff are implanted and trained by the resource agency specified in the scheme guidelines as per the training calendar, ensuring the FPO are the abiding by the finding rules, responsibilities of BODs and the member of a specified AOA, any other task assigned by the reporting officer। यानी कि ये सब वहाँ पे एज ए आपका काम होगा। यहाँ पे एज ए पोस्ट आप जब यहाँ पे रिक्रूट होंगे सोशल मोबिलाइजेशन पोस्ट के लिए तो यहाँ पे आपको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी होगी 40,000 पर मंथ। और आपका पोस्ट होगा सोशल मोबिलाइज़र का। अगर आप BSW कर चुके हैं और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है चूँकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। नेक्स्ट वैकेंसी जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं वो आया है FPO कोऑर्डिनेटर का। नंबर वैकेंसी 2 है। डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं सोशल वर्क में तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर फेडरेशंस, proven track record in the implementation scheme pertaining to promotion of agri business activities via community institution। यानी कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस एग्री बिजनेस में रहा या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 साल का और आपने डिप्लोमा इन सोशल वर्क कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं।
Here are some giving job responsibility, like you have to manage formation, capacity building, governance and business process of FPO, mobilizing farmer, identify BOD and first subscriber, collecting due documents for the application of ROC and FPO रजिस्टर। इस तरह से यहाँ पे जॉब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, सुपरवाइजिंग करना है और डाटा कलेक्ट करना है। ये सब का बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। चलिए अब जानते हैं अदर डिटेल्स। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 11 months दैट मे बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इट इज़ फॉर द प्रोजेक्ट एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि 11 मंथ के लिए पहले आपका रिक्रूटमेंट होगा, देन आपको उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम रिलीवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उसका बेस होगा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ वैकेंसी में चेंज विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन रिसीव करने का। 25 जून 2022 यानी कि 25 जून 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपका 14 और 16 जुलाई 2022 को होगा। मिनिमम एज लिमिट 21 से लेके 45 ईयर्स तक है। और यहाँ पे बहुत सारे अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, साथ ही स्कैन सिग्नेचर, अपडेटेड रिज्यूमे, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द मल्टीपल पोस्ट एज पर एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आप उस सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव valid email ID and mobile number. It should be kept activity during the entire recruitment process. Registration and all other important communication will be sent on the same registered email ID and suitable message in the registered mobile number. Please ensure that the email sent to this mailbox is not redirected to your junk or spam folders. यानी कि आप जो भी एक बात ध्यान देना है कि आपको जो ईमेल एड्रेस आप दे रहे हैं, चाहे जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उसको हमेशा रेगुलर चेक करते रहिए और उसको रेगुलर यूज़ में होना चाहिए वो, ताकि अगर किसी तरह का फर्दर कम्युनिकेशन किया जाए रिगार्डिंग इंटरव्यू या कुछ भी तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। कैंडिडेट शुड फिलफिल द डिटेल केयरफुली वाइल फिलिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट कैन एडिट द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले आप इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। सो एक बार फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से फॉर्म को चेक कर लीजिए। इस तरह से कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सीवी को लेके, तो आप देख सकते हैं, सबको ध्यान से पढ़ लीजिए। कितने डाटा का यहाँ पे कितने साइज़ का आपको यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, वो सब डिटेल में दिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। फॉर्म जो है आपको जो भरना है वो उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया गया है, फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जैसे ये लिंक है तो आपको दूसरे पेज पे ये रिडायरेक्ट करता है, वहाँ जाके आप भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह का टेक्निकल इशू होता है तो आप recruitment@brlps.in पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये थी सारी बात इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप www.brlps.in कैरियर के पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, आप देख सकते हैं, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 वैकेंसी थी जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते थे। चलिए अब दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, दिव्यांग, और ये यहाँ जो रिक्रूटमेंट आई है उसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर। लोकेशन तमिलनाडु में है, चेन्नई में ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट। इसको सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोर्स दिया गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पोस्ट का नाम है सीनियर कंसल्टेंट, CSR कंसल्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है और 11th मंथ के लिए पहले रिक्रूटमेंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन PhD होना चाहिए 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ, MPhil होना चाहिए 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मास्टर होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और सिर्फ अगर मास्टर आपने किया है तो आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो ऐसे जो भी कैंडिडेट जो कि MSW किए हों, उनके पास 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है 52,000 पर मंथ। अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 23 जून 2022 है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट बिफोर 11 AM। ये एक जो वैकेंसी है ये भी वाकई इंटरव्यू नेचर का है, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। वेन्यू होगा NIE PMD ईस्ट कोस्ट रोड, मुट्टुकुडू, चेन्नई 603113। डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 23 जून और 11 AM के पास आपको डायरेक्टेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है, जो कि 3rd फ्लोर पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई में। इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ ले जाना है। जो इस एप्लीकेशन में अटैच परफॉर्मा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन में अटैच है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप ले सकते हैं या फिर इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको फिलअप करना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और उसे भेज देना है यानी कि आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है उसको ले जाके। आधार और कोई भी वैलिड ID प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होने चाहिए सारे टेस्टिमोनियल के, सर्टिफिकेट के, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 2, और आधार या फिर कोई भी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए आपके साथ। आप जाके इसको 23 तारीख को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास MSW और 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर कंसल्टेंट CSR पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेके मैं आऊँगी। आप सब बने रहिए दोस्तों। 19 जून को इस चैनल का 2 साल होने वाला है, तो उससे पहले खूब सारा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू गाइज़।